अब गिन के सिर्फ आपके पास 30 दिन है। 5 मई 2024 को नीट 2024 होने वाला, तो सिर्फ आपके पास सिर्फ 30 ही दिन बाकी है। 30 दिन में आपको फिजिक्स भी करने हैं, केमिस्ट्री करने हैं, बायो भी करने हैं, और आपको 600 प्लस तो मार्क्स लाना ही है। तो बायो में तो हम लोग कर लेते हैं, बायो बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी बहुत बार पढ़े रहते हैं, इसलिए हम लोग बायो कर लेते हैं। तो भी आप बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी आपने पढ़ा है ना, 320 तो प्लस ला ही सकते हैं। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि फिजिक्स में भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। फिजिक्स में हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमें लगता है फिजिक्स बहुत टफ है। केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा बूस्ट कर लेंगे तो फिजिक्स भी थोड़ा कम भी रहेगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप कैलकुलेटिव माइंड से सोचिए कि 340 बायो में ले आते हैं, 150 केमिस्ट्री में ले आते हैं, 120 तो बायो फिजिक्स में आ ही जाएगा, तो हमारा सिलेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। हम सिंपल सा कैजुअल मैथ लगा के हम लोग सोच लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे 360 बायो में आए, कौन नहीं चाहता मेरा 150 फिजिक्स में आए। जोड़ने से हम लोग को अपने मार्क्स को सिर्फ लिख नहीं बताएंगे 640 आ गया चलो खुश हो गया, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन डिपेंड करता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकॉज जब मेरा टाइम था, जब मैंने एग्जाम दिया था नीट 2022 का, उसमें फिजिक्स तो बहुत ईजी था, बायो के क्वेश्चन ही लेंथी हो गए। तो अगर मैं आप बहुत ही मतलब पहले ही प्री माइंडेड थी कि बायो ही आसान रहेगा और फिजिक्स ही टफ हो जाएगा, ऐसा हमें सोचना ही नहीं। हमें सबको इतना ही इंपॉर्टेंस देना है। बिकॉज मेरे टाइम में बायो इतना लेंथी हो गया था कि 1 घंटा से ज्यादा टाइम लग गया था बनाने में, और फिजिक्स इतना ईजी था कि आपको 40 से 45 मिनट में आराम से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ऐसा हमें प्री माइंडेड सोच के ही नहीं जाना है कि हमें बायो पढ़ लेना है, फिजिक्स थोड़ा भी कम करेंगे तो हो जाएगा। हमें सारे को इंपॉर्टेंस उतना ही देना है। आई नो 360 मार्क्स बायो के हैं, तो बायो में आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और बायो को ज्यादा रिवाइज कीजिए और बायो में ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। तो ये वीडियो है केमिस्ट्री बेस्ड। आप ये लास्ट मंथ में केमिस्ट्री में मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें 120 प्लस लाके। 120 प्लस तो आपको सिर्फ जो मैं चैप्टर बता रही हूँ उतना भी आप कर लीजिएगा तो आपको 120 प्लस आराम से आ जाएंगे। एंड इसके पास अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर कर सकते हैं। तो आपके पास 30 डे है, तो आप उसको 25 और 5 डे के में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 25 दिन एक तरफ और 5 दिन एक तरफ। 5 दिन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड तक केमिस्ट्री का सिर्फ रिवाइज करना है। वो 5 दिन को आपको प्रिजर्व में रखना है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप जितना टाइम 25 दिन टारगेट रखे हो उतना ही में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। एंड उस 25 दिन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, जो आपको टफ चैप्टर लगते हैं और जो आपको बहुत ईजी चैप्टर लगते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 25 दिन में 18 दिन को टफ चैप्टर में रख लीजिए और 7 दिन रख लीजिए जो आपको इजी चैप्टर लगते हैं और उसका बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उस 18 दिन में आपको जो टफ चैप्टर है उसको कवर करना है। एंड ये जो मैं चैप्टर बता रही हूँ, अगर ये चैप्टर भी आपने कर लिया इस 18 दिन में अच्छे से, तो ये चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। ये बहुत ही चैप्टर्स में लिंक्ड रहता है, मतलब इस चैप्टर को आपने कर लिया तो आपको बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे देखो, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, हाइड्रोकार्बन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉल्यूशन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, अमीन्स हो गया। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो VVI चैप्टर है, जो कि ये 11th का तो सबसे मस्त चैप्टर है। ये दोनों का चैप्टर मुझे भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता था, केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको ये चैप्टर को तो मस्ट कवर करना ही करना है। अगर आप इस चैप्टर को नोट से पढ़े हैं तो आप सबसे पहले नोट्स जाके पढ़िए। अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आपने इसे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जोर दे के कह रही हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो ही एनसीईआरटी से जाके पढ़िए। और अगर आपने इसे अपने नोट्स से पढ़ा है, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उससे पढ़ा है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो प्लीज एक बार जाके उसके नोट्स से ही पढ़ लीजिए। बिकॉज आपके अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। अगर लास्ट मोमेंट पे आपको बोलूंगी कि ये चैप्टर जाके इस चीज से पढ़ लो, आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ही न्यू होगा, आपके माइंड में वो सेट नहीं कर पाएगा। एंड चैप्टर रीड करना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसको एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आपने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग अपने नोट्स से पढ़ा है तो प्लीज थोड़ा टाइम जाके इन्वेस्ट करके, ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा आधा घंटा ज्यादा टाइम देके इसको है ना कवर कर ही लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। बिकॉज मैं पर्सनली अपने नोट से ही पढ़ती थी इस चैप्टर को, इसलिए मैं नोट से बता रही। बहुत लोग ये एनसीईआरटी से ही पढ़े होते हैं तो वो आप एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड ये जो 10-12 चैप्टर मैंने बोला है, इस चैप्टर का आप 3 कॉलम बना लीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है। एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है, इसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, तो इस 3 कॉलम में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी करना है एंड नोट्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं सारे को। तो इसको टिक कर लीजिए अपने सारे चैप्टर हुए हैं कि नहीं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल उठाए, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसमें एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया उसमें टिक कर लीजिए,
इसमें आपको एट लास्ट आपको दिखेगा कि आपके सारे चैप्टर के सब कुछ कंप्लीट हुए हैं कि नहीं, बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सारा चीज़ रहता है या पढ़ने के लिए, उतना याद नहीं रह पाएगा कि हम लोग प्योर टेबल के नोट्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी किया है कि नहीं, इसलिए सब कुछ टिक करते जाइए। इनऑर्गेनिक का बात करो, इनऑर्गेनिक जो कि एनसीईआरटी से मस्ट है, अभी जाके आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड नीट है कि अभी मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट तो एनसीईआरटी पढ़े ही होंगे, बिकॉज लास्ट 2 ईयर का जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी फुल बेस्ड रहता है, तो आप देखे ही होंगे कि एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, तो आपने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी जरूर पढ़ा ही होगा। तो इनऑर्गेनिक में कहीं नहीं जाके सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टक हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। इसमें रटना है, आप जितना रट सकते हो उतना अच्छा, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें गिनना ही नहीं कि मैंने इस चैप्टर में 2 बार रिवाइज कर लिया, बहुत सफिशिएंट इनफ हो गया, ऐसा नहीं। आप उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार कीजिए। इनऑर्गेनिक में आपका 60 मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक से आते हैं, तो इनऑर्गेनिक में 60 मार्क्स अगर आ गए तो आप उसमें आराम से दो ऑर्गेनिक और फिजिकल में आराम से 60 मार्क्स ला सकते हैं, 60 मार्क्स ला सकते हैं। तो इनको इनऑर्गेनिक आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है, और रटना तो नीट एस्पिरेंट का फेवरेट वर्क है, तो आपको रटना ही होगा। इनऑर्गेनिक आपका सॉर्ट आउट हो गया, तो आपको इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। पी ब्लॉक हो गया, ये सब चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक है वो आपको एनसीईआरटी से ही करना है, और उसके सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं। पीवाईक्यू तो करना ही करना है, मस्ट है, एंड टेस्ट के क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। एंड कम टू ऑर्गेनिक पार्ट, जीओसी जो कंप्लीट में, जीओसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीओसी आपने अगर नहीं किया है तो उसे जरूर जाके एक बार कर लीजिए, बिकॉज एंड जीओसी आपको जितना भी ऑर्गेनिक है उसका बेस है। अगर आपको जीओसी ही समझ में नहीं आता है तो आप बाकी उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको जीओसी एक बार कर। ऑर्गेनिक में सबसे आसान है नेम रिएक्शन, रिएजेंट नेम, ये सब सबसे आसान है। ऑर्गेनिक अब बहुत ही ईजी हो गया, ऑर्गेनिक अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक में। वो सबस्ट्रेट दे देते हैं, रिएजेंट दे देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, बीच में पूछते हैं इंटरमीडिएट क्या बना। वैसे वैसे क्वेश्चन भी ये ऑर्गेनिक में बन रहे हैं, एंड रिएजेंट नेम्स और नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, एंड मैच द फॉलोइंग, ये रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑर्गेनिक भी अगर आपने एनसीईआरटी से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैंने ऑर्गेनिक में पर्सनली मैंने सारे केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ा ही था, मैंने स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ा, सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक में भी अभी आपको आके एनसीईआरटी एक बार देख लेना। पर नेम रिएक्शन हो गया, जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और इंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब आपको आईयूपीएसी नेम इधर उधर जो रिवाइज करते हैं हम लोग, इतना सारा आईयूपीएसी नेम बैठ के रट रहे हैं, इतने सारे बुक से पढ़ रहे हैं, उतना नहीं जाना। आईयूपीएसी नेम आप कलेक्ट कर लीजिए एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है, उसके अलावा आपको एक भी नाम आईयूपीएसी नेम नहीं आएगा। एग्जाम में आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी आईयूपीएसी नेम के नहीं आने वाले हैं। तो हम इतना रैंडम जगह से क्यों पढ़े, जब हमको पता है कि इतना ही से आने वाला है, तो स्मार्टली हम लोग क्यों नहीं एनसीईआरटी के आईयूपीएसी नेम को कवर कर लेते हैं। इंडेक्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे हुए, उसमें 1 शॉर्ट वीडियो इतने सारे हैं यूट्यूब पे कि आप 1-1.5 घंटा में आपको पूरे इंडेक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको सॉल्व करने, आप बैठ के सॉल्व करने का वक्त नहीं है, आप खुद से पर्सनली सॉल्व करने का वक्त नहीं है। जाके एक बार 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए। खुद से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज अभी कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा तो आप अटक जाइएगा। इसलिए आके वो सब वीडियो देख लीजिए, 1-2 घंटा लगेगा, उसमें आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। उसको बनाने की कोशिश नहीं की, आपको अगर देखते चले जाइए, बस लिखने का वक्त आपके पास अब नहीं। तो ऑर्गेनिक भी हो गया, ऑर्गेनिक में फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, तो इतना रटने वाला है आपको, वो भी पढ़ना है। और नेम रिएक्शन तो 20-30 ही होंगे ऐसे जो आपको नेम रिएक्शन याद करने हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है वो सब आपको याद रखना है। क्लिम्सन रिएक्शन, ये सब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो आपको याद रखना ही रखना है। एंड कम टू फिजिकल में तो आपको मोल कॉन्सेप्ट करना ही करना है। मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी फॉर्मूला है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, कैसे लिंक है एक दूसरे से, अगर आपको मोलारिटी दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उतना लेंदी प्रोसेस जाके हमको नहीं जाना है। एक फॉर्मूला होता है, उसमें पुट करना है, बस इतना ही करना है। तो आपको वो फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप पूरा चीज इतना जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अगर फॉर्मूला याद करना है। फिजिकल में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने के बाद गो टू पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो नट शेल में आपको बोलूँ कि आपको तीनों, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो और फिजिकल हो, तीनों के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू को स्किप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है, उसको मजाक में नहीं लेना है कि आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, आपको रटा हुआ रहेगा, आप आराम से इसको टिक कर लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको टिक कर लीजिएगा। मेरे खुद रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आया था जो
मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था, मैं इतना ट्राई कर रही थी। और वो क्वेश्चन मैं बाद में जाके देखी, वो पीवाईक्यू से उठ के आए हुए हैं। सिंपल से अगर मुझे फॉर्मूला भी मतलब उसे मुझे याद भी रहता ना, तो मैं उस बिना सॉल्व के उसे टिक कर लेती, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मतलब इतना मैं कंफ्यूज हो गई थी लास्ट में, बहुत ही मतलब मेश होने लगा था कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। पर एट लास्ट मैंने उसे टिक किया था, वो मेरा सही गया था। बट मैं उस क्वेश्चन को मैंने 3-4 बार सॉल्व किया, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था। इसलिए बोल रही पीवाईक्यू में अटक रहे हैं तो ये सबसे खराब बात है। तो आपको पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही करना है, इसलिए पीवाईक्यू में कहीं भी नहीं अटक। और इनऑर्गेनिक तो आपको इनऑर्गेनिक करना ही, रट के आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रट लीजिए उसको। इतने सारे बायोमोलिक्यूल से बायो में भी लिंक है और आपको केमिस्ट्री में है, तो बायोमोलिक्यूल्स आप आराम से कर सकते हैं। विटामिन ए, ये सब विटामिन ए, जितने भी विटामिन के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब, आपको डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो पढ़ना है। ये सब आपको सिर्फ रटना है। और फिजिकल में अगर आपसे कोई भी इधर उधर बुक कुछ भी करने की होती है, फिजिकल में तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सारे क्वेश्चन, तो आपके आराम से हो जाएंगे। फिजिकल में 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। तो आपको 120 मार्क्स लाना है, 120 प्लस मार्क्स लाना है। 180 तो अभी जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे होंगे वो एवरेज स्टूडेंट ही होंगे, 120 प्लस और 140 प्लस ही लाना चाह रहे हैं। और जो जिनके मार्क्स 170 प्लस केमिस्ट्री में खुद ब खुद आ रहे हैं वो वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, इसको 120 और 140 प्लस मार्क्स लाना है। तो आप इतना भी कर लीजिएगा, आप पूरा 100% भी पढ़ लीजिएगा तो आपके इतने मार्क्स तो आराम से ही आ जाएंगे। बिकॉज हमें अब कोई लूप, ये एक ही महीना है, एक महीना को कैसे यूटिलाइज करना है, कितने स्मार्टली हमें यूटिलाइज करना है, वो हमें यहाँ वैल्यू रखता है। नीट जो होता है ना, फुल्ली आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं बैठा, वो आपका चेक करता है कि आपका क्या एक्यूरेसी है, आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं। आप जानते हुए भी अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आप पर डे आप मॉक टेस्ट लगा नहीं पाइएगा तो अल्टरनेटिव डे पे एक मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिए। तो आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरे ये यहाँ मेरा वीक पॉइंट है, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस चैप्टर में मेरे फिर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं कि किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस जाके आप वहाँ पे मैंने अब जाके आप एनसीईआरटी में जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उस जाके देख लीजिए। पर्सनली बोलूंगी एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो बहुत ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके पास इतना वास्ट नॉलेज है हर जगह का। और एनसीईआरटी सिंपल सा बुक पढ़ना था, आपने वो भी नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना, सबसे पहला बात है जो आपको डीमोटिवेटेड, आपको जो मोरालिटी को बूस्ट रखना है कि मैं ये कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मेरे से जरूर होगा। एंड दूसरे को कंपैरिजन करने में नहीं बैठना कि मेरे फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो तो कम पढ़ता है भाई, उसके इतने कम मार्क्स, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप खुद में कीजिए, अपने मार्क्स का कीजिए कि मेरे लास्ट टेस्ट में 110 ही मार्क्स आए थे, इस बार 100 मार्क्स आ गए। अपना से कंपैरिजन कीजिए, हमें दूसरे को अभी नहीं देखना, मुझे अपने को देखना है कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो मुझे टेंशन लेने की बात है, तब मुझे सोचना पड़ेगा। और मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे तो मुझे और इंप्रूव करना है। उसी में खुश नहीं हो जाना है कि मेरे 10 मार्क्स बढ़ गया, अरे वाह चलो मैंने पढ़ाई किया, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना। अगर आपको बस आपको एक ये जो 30 दिन है ना, आपको एक भी दिन क्या घंटा भी आपको वेस्ट नहीं करना है। तो आपको सारे टाइम को यूटिलाइज करना है। 14 से 16 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। बिकॉज आपने उतना दिन को, अब ये लास्ट में जब जितना रिवाइज कीजिएगा ना, आपके ब्रेन में वो पूरा सेट रहेगा, पूरा एक्यूरेट। आपको जो आपको रिकॉल, आपको एग्जाम टाइम आपको रियलाइज होगा कि मैंने ये चीज कहाँ पढ़ा था, वो आपको उसी वक्त रियलाइज होगा। मेरे खुद टेस्ट में मैंने मतलब जो टेस्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझे लगता था कितना फालतू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असर्शन रीजन इतने सारे क्वेश्चन पूछे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर मैंने उसको सॉल्व किया था, भले ही मैं सोचती थी कि बहुत ज्यादा ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम टेस्ट में, पर मेरे तो मतलब उतना वास्ट तो नीट पूछता ही नहीं है। बट जब मैं एट द टाइम एग्जाम दे रही तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो बायो में मैंने जो टेस्ट की वजह से मैंने हर एक लाइन को इतना इंपॉर्टेंस दिया था, मैंने अपने हर लाइन को एनसीईआरटी मैंने मार्क किया था, वही तो पूछे जा रहे थे। एनसीईआरटी में भी नॉट क्या 6-7 स्टेटमेंट दिया था, उसमें क्या चीज नहीं मतलब कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट, वैसे टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, असर्शन रीजन। तो वैसे ही आपको सारी चीज को इंपॉर्टेंस देना, किसी को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज आपको हर चैप्टर पढ़ना है। किसी एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और दूसरे चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, किसी भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते, इसलिए आपको सारे चैप्टर को कवर करना है। पर ये जो 10-12 चैप्टर्स तो करना ही करना, उसको स्किप नहीं कर सकते। और आपको जो टफ लगता है उसको अच्छे से करना है। नहीं दूंगा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी लगता था तो मैं उसे 1-1.5 घंटा में कंप्लीट कर लेती थी। और मुझे ये हाइड्रोकार्बन टफ लगता था तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम देती थी। वैसे ही सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, आपको जो चैप्टर टफ लग रहा है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। किसी दूसरे का मत देखिए कि मेरा दोस्त उसको हाइड्रोकार्बन 1 घंटा में पढ़ ले रहा है, अब मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसे हाइड्रोकार्बन उसने बहुत बार पढ़ा, इसलिए उसको ईजी लगता होगा, पर आपने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है ज़्यादा बार
तो आपको टफ लगता है। तो आपको सबसे पहले अपना मोरालिटी को बूस्ट रखना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि इस बार तो इस जो ये नीट 2024 में क्रैक करके एक एमबीबीएस सीट लेके ही रहूंगा। एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको जैसे फिजिक्स में अगर ये मेरा वीडियो केमिस्ट्री पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड आप पढ़ाई करते रहना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, एक आपको नहीं करना है, किसी फालतू चीज में वेस्ट नहीं करना है। जो इतना फ्रेंड गॉसिप इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं, आप यूज कीजिए वो सब ऐप सिर्फ अपने फायदे के लिए, अभी सिर्फ उसको अपने स्टडी के लिए यूज कीजिए और किसी चीज के लिए। यूट्यूब भी अगर आप यूज कर रहे हैं अगर, तो ये शॉर्ट्स देखने मत बैठ जाइए, आधा घंटा उस शॉर्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो सब नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना आपको यूज जो बेनिफिशियल यूज है वही करना है हर एक ऐप का। अदरवाइज आप इतना सारा ऐप रखे होंगे फोन में, उसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। एक महीने के बाद आपको जो करना है वो कीजिएगा, कोई नहीं रोकने वाला। बस इस एक महीने में आपको अपने आप को थोड़ा सा बॉन्डेड रखना है कि मैं मैं इस चीज के लिए लिमिट नहीं क्रॉस करूंगा। अगर मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ डाउट पूछने के लिए किसी से, तो उतना ही यूज करना है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। देन आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज अगर आपने ये सीख लिया, अपने आप को कंट्रोल करना और ये आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना, अपना टेस्ट देना है, तो आपके नीट आराम से क्रैक हो जाएंगे, आपके 120 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। इसलिए आप मैंने जो चैप्टर बताया उसे आप फॉलो कर लीजिए एंड आप पढ़ाई करते रहिए, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, मार्क माई लाइन। एंड एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है। ओ थैंक यू।